आयत की आशीष दें और आपके जीवन में और आपके परिवार में मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कार को करे। हालेलुया। डिग्री आपको विजय नहीं दिलाएगी, परमेश्वर का वचन किस व्यक्ति के द्वारा काम करेगा ये आपको भी नहीं मालूम। कई बार हम सोचते हैं हम चर्च चला रहे हैं, हमको परमेश्वर ने पोजीशन दे दिया है, अब हम ब्रांड बन गए, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। आपको मालूम ही नहीं है परमेश्वर एक झटके में आपको उस पद से निकाल कर अलग कर सकता है। नबूकदनेस्सर राजा का घमंड जब बढ़ गया, आप समझ सकते हैं उसको क्या करना पड़ा। आपको मालूम है अच्छे अच्छे लोग घमंड जिन्होंने किया, खुद लूसीफर स्वर्ग से गिरा दिया गया। जितने लोगों ने घमंड किया उनके घमंड को परमेश्वर ने तोड़ दिया। घमंड नहीं करें, वो पवित्र लोगों को देख रहा है। बोलता पृथ्वी पर जो पवित्र हैं वे ही आदर के योग्य हैं। आप पवित्र हैं, आप शुद्ध हैं उसके वचन के द्वारा। बोलता है जूफा से मुझे शुद्ध करता मैं शुद्ध हो जाऊंगा। उसका वचन मुझको और आपको शुद्ध, साफ और पवित्र करता है। सुन लो ध्यान से, एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। बोलता है कुलुसियों 1 उसके 4 में, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। कैसा विश्वासी, कैसा पाजमान, कैसा प्रभु का अपोस्टल, कैसा प्रेरित, कैसा विश्वासी है जो परमेश्वर के लोगों से प्रेम नहीं रख रही, जो दूसरों की बुराई करते फिर रहे, जो दूसरों के लिए कहना चाहिए एक मिनिस्ट्री दूसरी मिनिस्ट्री के ऊपर उंगली उठा रही है। ये प्रेम का संदेश नहीं है। समझ जाइए, आप गलत जगह पर बैठ रहे हैं, गलत मेंटर को आप सुन रहे हैं। अगर वो प्रेम रख रहे हैं तो वो बेहतर संदेश है। आप कुछ जगह पे कुछ बातें उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करिए, मैं नहीं करता। कुछ चीजें आप लाख रुपए भी मुझे देंगे कि आप एक संडे इस जगह पर बैठ जाइए, मैं नहीं बैठूंगा। मैं अपने स्टेटमेंट से कभी नहीं बदलता। जो चीज मैंने पाया ही नहीं ऐसी जगह पे, मैं उस चीज को वहां पर नहीं करूंगा। ऐसी मूर्ति पूजा वाली जगह पर, ऐसी ट्रेडिशन वाली जगह पर मैं जाना भी नहीं चाहूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है मैं उनके साथ संगति में, हाँ मुझे प्रचार के लिए बुलाएंगे मैं जाऊंगा, सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा, परंतु ऐसी जगह पर नहीं जाना है जहां पर इस वचन की बातें नहीं है। हालेलुया। बोलता तुम्हारा विश्वास और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। यीशु मसीह पर विश्वास है और सब लोगों से प्रेम रख रहा है, वो कलीसिया में जाए। उस कलीसिया को पौलुस बोल रहा, सुनना बहुत ध्यान से, हमने सुना है। हालेलुया हालेलुया। और उसके बाद बोलता है 5वां पद, बोलता है उस विश्वास की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन से सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंचा और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उनको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। हालेलुया। हमें भी ये ऐसा ही करता है। ये वचन ही है जो हमें कहने की ये ऊंचाई पर ले जाएगा। बने रहें, अड़े रहें और खड़े रहें। छोड़ दे वो रास्तों को, छोड़ दें ऐसी जगहों को, ऐसी साथियों को, क्योंकि आपका वहां पर आपके जीवन में वो आशीष नहीं आ सकती, वो छुटकारा नहीं आ सकता। कई बार कई लोग हमसे बोलते, बोले पास्टर जी हम इतने दिन से प्रार्थना में जुड़ रहे हैं पर अभी तक कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए क्योंकि आप उन बातों को कर ही नहीं रहे। आज्ञाकारिता बोलता है बलिदान चढ़ाना, आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। आज्ञाकारी भी बने। हालेलुया हालेलुया। आज्ञाकारी भी बने। पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसके 9 बोलता, किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। आपस में प्रेम रखना तुमने परमेश्वर से सीखा है। प्रेम बहुत बातों को ढांप देता। प्रेम
बहुत सारी चीजों को ढाक देता है। अगर आप प्रेम रख रहे हैं, सारी चीजें बदल जाएंगी, सारी चीजें बदल जाएंगी। भाईचारे की प्रीति के विषय में हमें इस बार वो हमारा भाई है, वो हमारी बहन है, वो हमारे लोग, हम अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका कहना चाहिए, चाहे वो गोरा हो या काला हो, चाहे किसी भी देश, जाति, धर्म, भाषा, कुल गोत्र का हो, चाहे वो लंबा हो, नाटा हो, कैसा भी क्यों ना हो, हम उससे प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे, मुझसे प्रेम किया है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम क्रोध कर देते, कई बार हमारे जीवन से हम कुछ गलतियां हो जाती, और उस गलती में जब मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, अगर मैं आगे जा रहा हूँ और पवित्र आत्मा बोल रहा तुमने यहाँ पर गलत किया है, मैं उस बात के लिए क्षमा मांगता हूँ और उस व्यक्ति से भी क्षमा मांगने की हिम्मत रखता हूँ। हालेलुया। हमको क्षमा मांग लेना, क्योंकि पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय और उसके 7वें, 8वें और 9वें वचन में लिखा हुआ है, जैसा वह ज्योति में है और हम ज्योति में चलते, हम उसके साथ सहभागिता करते हैं, और यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कोई पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। समझ रहे आप? हम अपने आप को धोखा देते हैं। इसलिए एक्सेप्ट कर लें और उन बातों को छोड़ दें। हालेलुया। यहाँ पर बोलता है आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा। परमेश्वर चाहता है उसके बेटे और बेटियां प्रेम रखें। हम प्रेम का सुसमाचार सुनाने के लिए रैली निकाल रहे हैं। हम जा रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं, ऐसे लीडर मुझे सुन रहे हैं, सुनिए ध्यान से। हम प्रेम की बात कर रहे हैं। एक मेंटर जो हमारा परमेश्वर, उसके नीचे हम हैं, उसके पुत्र के नीचे, उस पवित्र आत्मा के नीचे हम लोग हैं, और उसके बावजूद भी एक बिशप दूसरे बिशप से बात नहीं कर रहा, एक पास्टर दूसरे पास्टर से नहीं बातचीत कर रहा, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। कैसे चलेगा? कैसे हम जीतेंगे अपने शहर को, अपने प्रदेश को, अपने देश को, अपनी कलीसिया में? उन चंद लोगों को भी जीत नहीं सकते, उन चंद लोगों को भी हम जीत नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर में वो प्रेम नहीं है, वो तरस नहीं है। अगर हम कॉलर ऊंची कर रहे हैं ना कि उससे ज्यादा धर्मी मैं हूँ, तो इसका मतलब हम वो लूका रचित सुसमाचार और मत्ती रचित सुसमाचार में उस वचन को नहीं सुन रहे, जहाँ पर एक फरीसी उस व्यक्ति को बोलता है मैं इससे ज्यादा प्रार्थना करता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं उपवास रखता हूँ, मैं सारी चीजें करता हूँ, ये तो पापी है, मैं धर्मी। परमेश्वर के भवन में वो ये कर रहा था। कई बार लोग इसी प्रकार का करते हैं, और उसके बाद हम झूठे मुंह बाहर निकल रहे हैं। जैसे हमने किसी को देखा और उसको देखकर हम कहना चाहिए नाक फुला लेते हैं, मुंह फुला लेते, हम अपने एटीट्यूड को बदल लेते। नहीं करें। प्रेम, एक दूसरे को बेहतर समझें, अपने से बेहतर समझें, सलाह को भी ले। छोटा बच्चा भी अगर सलाह दे रहा है तो सुनना सीखें, सम्मति को तुच्छ नहीं जाने, आपस में प्रेम रखेंगे, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। हालेलुया। नहीं रखना आता है, आज से सीखना शुरू करें। हर एक जन को बोल रहा हूँ, मैं स्वयं में इस बात को बोल रहा हूँ। हालेलुया। हर एक को, हमको सबको एक दूसरे से प्रेम रखना है। देखिए, हमारा डिनोमिनेशन बैरियर हो सकता, हम अलग अलग कलीसिया में अलग अलग उसमें हैं, हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, पर हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां, सच्चाई को हमको पकड़ना है। जहाँ सत्य है ना, वहां पर हमें अड़े और खड़े रहना। उसके लिए नो कॉम्प्रोमाइज, उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर हमारी सत्यता हमसे कोई छीन रहा है, फिर हमें वहां नहीं जाना है। हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, कुछ बातों में हमें नहीं जाना है। हालेलुया।